फिल्म की शुरुआत 30 साल की हाई स्कूल टीचर लाना से होती है, जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। इस खास दिन वो क्लास टेस्ट ले रही है। लाना एक एक करके क्वेश्चन पेपर देती है और स्टूडेंट्स को शुरू करने से पहले नियम साफ साफ समझाती है। पेपर बंटने के बाद लाना अपनी डेस्क पर बैठती है और अपने नोट्स चेक करने लगती है। तभी उसकी नजर सबसे आगे की लाइन में बैठे एक नए स्टूडेंट पर पड़ती है। लड़का हाल ही में क्लास में आया है और उसमें कुछ अजीब लगता है। वो बिना पलके झपकाए उसे घूरता रहता है। पहले तो लाना इसे इग्नोर करती है और अपना काम जारी रखती है, लेकिन जब वो फिर से ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि लड़का अभी भी उसे देख रहा है। इस बार वो उसे थोड़ी सख्ती से देखती है, उम्मीद करती है कि वो रुक जाएगा। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है, वो देखती है कि वही लड़का अपने कुत्ते के साथ पास में घूम रहा है। लाना उसे एक पल के लिए ध्यान से देखती है। उसकी बेटी उसे घर जाने के लिए कहती है तो लाना कार स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी नजरें जरूरत से ज्यादा देर तक लड़के पर टिकी रहती हैं। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सबके सामने स्पीच दे रहा होता है। इस बीच पीछे बैठी दो लड़कियां ध्यान भटका रही हैं, हंस रही हैं और फोन इस्तेमाल कर रही हैं। लाना उन्हें ध्यान देने के लिए कहती है और फोन मांगती है। लड़कियों में से एक फोन दे देती है, लेकिन मन ही मन गाली देती है। लाना तुरंत उससे पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। लड़की मासूमियत दिखाती है, लेकिन लाना साफ कहती है कि उसने बेइज्जती वाली बात सुनी है। इस वजह से लाना उसे क्लासरूम से जाने का ऑर्डर देती है। एक बार फिर लाना देखती है कि वही नया लड़का उसे घूर रहा है। बाद में लंच ब्रेक के दौरान लाना कॉफी पी रही होती है, जब उसे कुछ परेशान करने वाला दिखता है। लड़का उसी लड़की से भिड़ रहा है जिसे उसने क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो उसका स्कूल बैग एक तरफ फेंक देता है और उसकी साइकिल गिरा देता है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़की को अपने टीचर की बेइज्जती करने के लिए सजा देने की कोशिश कर रहा है। कंफ्यूज और परेशान होकर लाना दूसरे टीचर से लड़के के बर्ताव के बारे में पूछती है। टीचर उसे बताती है कि स्टूडेंट का नाम बेनी है और जहाँ तक उसे पता है उसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वो उसे पूरी तरह से नॉर्मल बताती है। ये सुनकर लाना स्कूल के बाद बेनी से बात करने का फैसला करती है। वो उसे खाली क्लासरूम में बुलाती है और बैठने के लिए कहती है। क्योंकि बेनी नया है, लाना प्यार से पूछती है कि वो कैसे एडजस्ट कर रहा है और क्या उसे स्कूल पसंद है। बेनी शांति से जवाब देता है कि सब ठीक है। जब लाना पूछती है कि क्या उसे अपने क्लासमेट से कोई प्रॉब्लम है, तो बेनी साफ साफ जवाब देता है और पूछता है कि वो असल में उससे क्या चाहती है। उसके ठंडे और सीधे जवाब से लाना को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। उस पल को नर्म करने की कोशिश करते हुए लाना एक कुर्सी पास खींचती है और उसके पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि उसकी उसे फिक्र है और अगर उसे सपोर्ट की जरूरत हो तो वो मदद करना चाहती है। ये कहते हुए वो अपना हाथ हल्के से उसके पैर के पास रखती है। एक छोटी सी हद पार करती है। एक परेशान करने वाली बात के लिए माहौल तैयार करती है जो सामने आने वाली है। बेनी हाना की तरफ देखता है और उससे सीधे पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। इस बारे में ईमानदार रहे। लाना शांति से समझाती है कि वो सिचुएशन को गलत समझ रही है। वो उसे बताती है कि उसने हाल ही में उसके टेस्ट पेपर चेक किए थे और उसके स्कोर बहुत कम थे। सिर्फ एक टीचर के तौर पर बोलते हुए वो कहती है कि अगर उसे पढ़ाई में मदद चाहिए तो उसे बताना चाहिए। हालांकि बेनी सिर्फ हंसता है और वही सवाल दोहराता है। साफ तौर पर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। उसके बर्ताव से असहज और कंफ्यूज महसूस करते हुए लाना बातचीत खत्म कर देती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है। उस शाम घर पर लाना अपने सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड फिर से देखती है और देखती है कि बेनी के मार्क्स सच में सबसे कम है। अगले दिन वो क्लास में उससे ठीक से बात करने का प्लान करती है। लाना अपने पति और छोटी बेटी के साथ एक शांत फैमिली लाइफ जीती है। उस दिन स्कूल के बाद जब क्लासरूम खाली हो जाता है तो लाना अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, उसे पता चलता है कि बेनी का स्कूल बैग अभी भी कमरे में है। वो हिचकिचाती है, फिर उसे थोड़ी देर के लिए खोलती है, ये देखने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा है। इस पल उसके अंदर की उलझन और कंफ्यूजन सामने आती है। उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। वो तुरंत बैग बंद कर देती है और पीछे हट जाती है। अचानक से लाना को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। घबराकर वो बाथरूम की तरफ भागती है, गहरी सांस लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। जब वो फिर से ऊपर देखती है तो बेनी को वहाँ खड़ा देख वो उसका हाथ पकड़ लेता है और लाना डर के मारे जम जाती है। घबराकर वो खुद को पीछे खींचती है और उससे सख्ती से कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उस रात लाना सो नहीं पाती। उसका दिमाग बार बार उस घटना को दोहराता रहता है। अगली सुबह क्लास में जब स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे थे, बेनी उसे घूरता रहा। लाना ने उससे आंख मिलाकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन टेंशन साफ तौर पर बढ़ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद बेनी उसके पास से गुजरता है और धीरे से कहता है कि वो बात करना चाहता है। लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाती है, घबराकर इधर उधर देखती है और उससे कहती है कि जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। वो उससे कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए और उसे अकेला छोड़ दे। बेनी कुछ नहीं कहता और बस उसे घूरता रहता है। परेशान होकर लाना चली जाती है। उस दिन बाद में पार्किंग एरिया में लाना को पता चलता है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और डैमेज के साफ निशान है। उसे शक है कि बेनी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। घर पर जब उसका पति डैमेज के बारे में पूछता है तो वो
झूठ बोलती है और कहती है कि ये गलती से हो गया, वो उसे सच नहीं बताना चाहती। अगले दिन क्लास में लाना इंटर्नशिप और फ्यूचर प्लान के बारे में एक रिटन टास्क देती है। अचानक बेनी एक गलत कमेंट करता है जिससे पूरी क्लास शॉक हो जाती है। स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना का सब्र जवाब दे जाता है। वो बेनी को तुरंत क्लासरूम से निकलने और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने का ऑर्डर देती है। जब वो उसे सीरियसली लेने से मना कर देता है तो वो उसका बैग बाहर फेंक देती है और खुद भी डरी हुई बाहर निकल जाती है। अगले दिन जंगल वाले इलाके में अकेले जॉगिंग करते समय लाना को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आसपास देखने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन डर उसके साथ बना रहता है। वो डरी हुई घर भागती है। बाद में अपनी बेटी को पढ़ाते समय लाना को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजता है और उसे पता चलता है कि ये बेनी है। घबराकर वो कॉल काट देती है। अगले दिन स्कूल में लाना बेनी को अपनी क्लास के बाहर बैठा देखती है। डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अंदर कदम नहीं रख पाती। वो रिसेप्शन पर जाती है और एक दिन की छुट्टी ले लेती है। अगले कुछ दिनों तक लाना घर पर रहती है। अपने परिवार के साथ नॉर्मल रूटीन में लौटने की कोशिश करती है। वो अपने पति के साथ समय बिताती है, अपनी बेटी को स्कूल से लाती है और अक्सर अपने घर के पास झील के पास चुपचाप खड़ी होकर ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन जब वो अपना मन शांत करने के लिए एक आर्ट गैलरी में गई तो लाना को अचानक अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो मुड़ी और देखा कि बेनी वहाँ खड़ा है। डर कर वो गैलरी के हॉल से भागते हुए बाहर भागी, लेकिन वो जहाँ भी जाती वो फिर से दिखाई दिया। इस समय लाना को एहसास होता है कि जो लड़का कभी क्लास में उसे घूरता था अब वो उसके लिए एक लगातार साया बन गया है जिससे वो बच नहीं सकती। लाना आर्ट गैलरी के कोने में छिप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि बेनी उसके पास खड़ा है। उसे घबराहट होने लगती है। वो जल्दी से रास्ता बदलती है और भागने की उम्मीद में नीचे की ओर भागती है, लेकिन जब वो नीचे की मंजिल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि बेनी पहले से ही वहाँ है, उसे ढूंढ रहा है। डर कर लाना वापस ऊपर भागती है। वो सीधे लिफ्ट की ओर जाती है, बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए बेचैन। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं बेनी अचानक प्रकट होता है और अंदर भी आ जाता है। लाना स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। भागने के बजाय वो पीछे हट जाती है, पूरी तरह से कंफ्यूजन और डर से घिरी हुई। बेनी शांति से उसे बताता है कि वो उसे मिस कर रहा है। लाना गहरी सांस लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके इमोशंस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। लाना की जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। एक तरफ वो बेनी की मौजूदगी से मेंटली फंसा हुआ महसूस करती है, दूसरी तरफ वो जानती है कि उसके पति और बेटी उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। कई दिनों तक लाना इस उलझन से जूझती रहती है। वो खुद से पूछती रहती है कि क्या उसे बेनी से भागते रहना चाहिए या अपने परिवार की खातिर इस बुरे सपने को खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार लाना एक पक्का फैसला करती है। उसे किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। कुछ दिनों बाद लाना अपने दिमाग में एक साफ प्लान के साथ स्कूल लौटती है। क्लास खत्म होने के बाद वो चुपचाप ऑफिस एरिया में जाती है और ध्यान से देखती है कि कोई आसपास है या नहीं। वो कमरे में ढूंढती है और आखिरकार उसे चाबियों का एक सेट मिल जाता है। उन चाबियों का इस्तेमाल करके वो एक बंद कैबिनेट खोलती है। अंदर उसे एग्जाम पेपर वाले कई लिफाफे मिलते हैं। लाना एक पेपर लेती है, उसे अपने बैग में छिपा लेती है, सब कुछ वापस लॉक कर देती है और बिना किसी को पता चले चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान लाना को स्टूडेंट्स के सामान के बीच बेनी का कोट मिलता है। वो चुपके से पेपर उसकी जेब में रखती है और चली जाती है। अगले दिन लाना शांत और राहत महसूस करते हुए स्कूल पहुंचती है। इसके तुरंत बाद वो पुलिस को बेनी को एग्जाम पेपर चोरी के लिए ले जाते हुए देखती है। बेनी आखिरी बार लाना की तरफ देखता है। लाना एक अजीब सी खामोशी और राहत के एहसास के साथ उसकी नजरों से मिलती है। बाद में लाना अपने पति के साथ एक झील के पास पिकनिक पर जाती है। वे स्विमिंग और आराम करते हुए समय बिताते हैं। थोड़ी देर के लिए लाना घबरा जाती है जब वो अपने पति को नहीं देख पाती, लेकिन जल्द ही वो फिर से दिखाई देता है। फिर भी बेनी का डर उसके मन से पूरी तरह नहीं गया है। अगले दिन स्कूल में बेनी की सीट खाली है। खुश होने के बजाय लाना को बेचैनी महसूस होती है। वो क्लासरूम में बेनी को कल्पना करने लगती है। जो कुछ भी हुआ उसकी यादें उसके मन में बार बार आती है। हालांकि बेनी फिजिकली चला गया है, लेकिन वो अभी भी उसके ख्यालों में मौजूद है। कुछ दिनों बाद लाना अपने बेटी के साथ एक बुक स्टोर जाती है। बहस के बाद उसकी बेटी दूसरे सेक्शन में चली जाती है। जब लाना उसे नहीं ढूंढ पाती तो वो घबरा जाती है। स्टाफ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और लाना देखती है कि बेनी थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में दिखाई देता है। इससे वो डर जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि बेनी अब भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देर बाद उसका पति फोन करके बताता है कि उनकी बेटी पहले ही सुरक्षित घर पहुंच गई है। लाना को राहत मिलती है, लेकिन डर और गहरा जाता है। बेनी की मौजूदगी लाना को दिन रात परेशान करने लगती है। वो सो नहीं पाती, वो ठीक से सोच नहीं पाती। आखिर में लाना तय करती है कि ये डर हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। अगली सुबह लाना चुपके से बेनी के रास्ते के पास इंतजार करती है। जब बेनी स्कूल के लिए निकलता है तो लाना अपनी कार में उसका पीछा करती है। सड़क सुनसान हो जाती है। आसपास कोई गाड़ी या कैमरा नहीं होता। एक दुखद घटना में लाना अपनी कार से बेनी को टक्कर मार देती है। वो कुछ दूरी पर रुकती है और महसूस करती है कि बेनी अब जिंदा नहीं है। फिल्म यहीं खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि कैसे डर, जुनून और अपराध बोध ने लाना को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी।